वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और जो भी सामान्य मरीजों के लिए, सामान्य आदमियों के लिए है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद बाल, जो कि बहुत ही कॉमन समस्या है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बाल काले से सफ़ेद हो रहे हैं। ये युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी काफ़ी कॉमन समस्या है ये। और WHO के अनुसार बहुत ज़्यादा लोगों के अभी करीब 10 से 15% लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे कलर के हो रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार अभी कम से कम 10 से 15% भारतीयों के भी काफ़ी ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं या ग्रे कलर के हो रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है। आज हम इस समस्या को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे और इसके सभी तरह के कारणों पर, इसके ट्रीटमेंट पर और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब बातों पर विचार करेंगे। बाल सफ़ेद होने के साथ साथ बाल पतले और कमज़ोर भी हो रहे हैं और वो दाढ़ी के रंग में भी सफ़ेदपन आ रहा है तथा स्कैल्प भी ड्राई एंड सूखा हो रहा है। तो ये सब भी कारण साथ में हो सकते हैं सफ़ेद बालों के। तो हम इन सब बातों को भी इसमें अपने टॉपिक में शामिल करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सफ़ेद बाल क्यों होते हैं, सफ़ेद बाल के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार होते हैं, क्या सफ़ेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है, इसका इलाज क्या है, घरेलू उपाय क्या सच है और क्या झूठ है इसमें, और सबसे ज़रूरी बात कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो जितने भी जो टॉपिक मैंने आप बताए हैं इस वीडियो में अभी हम सब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ और पूरा वीडियो अंत तक देखें तो आपको इसके बारे में सभी जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी। और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप उन बालों को रोक भी सकते हैं तथा फिर से उन बालों को काला कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद क्यों होने लगते हैं। देखिए, जो हमारे बाल होते हैं वो नॉर्मली किसी और कलर के नहीं, सफ़ेदी कलर के होते हैं, पर हमारे बालों के जो हेयर फॉलिकल होता है उसके अंदर एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। ये मेलेनिन पिगमेंट ही हमारे बालों के काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। होता क्या है कि जैसे हमारी एक यंग होती है तो ये मेलानोसाइट हमारे बाल में ब्लैक कलर का मेलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल काले होते हैं। अब किसी वजह से इन मेलेनिन सेल का प्रोडक्शन कम हो जाए या ये मेलेनिन सेल अपना काम करना बंद कर दें तो उसकी वजह से ये बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। तो आप जैसा कि समझ रहे हैं कि ये जितने भी हमारे बाल काले होते हैं वो उसका सोल इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है मेलेनोसाइट और मेलानिन पिगमेंट। तो जैसे ही इनका प्रोडक्शन कम हो जाए मेलेनिन का या मेलेनोसाइट सेल कम हो जाए तो ये जो हमारे बाल होते हैं वो धीरे धीरे पहले ग्रे कलर के होने लगते हैं और फाइनली ये सफ़ेद कलर में बदल जाते हैं। साथ ही साथ ये पतले और कमज़ोर भी होने लगते हैं और स्कैल्प में ड्राईपन एंड रूखापन आने लगता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सफ़ेद बाल होने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। देखिए, सफ़ेद बाल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये मल्टीफैक्टोरियल होता है, कुछ इसमें रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर। देखिए, जेनेटिक फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, ये आपको वंशानुगत मिलता है। समझ लीजिए कि आपके माता पिता या दादा या दादी के बाल जल्दी उम्र में सफ़ेद हो गए हों, कम उम्र में सफ़ेद हो गए हैं, तो आपके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके भी बाल यंग एज में ही सफ़ेद हो जाएं। जी हाँ, यदि आपके फैमिली में माता पिता, दादा दादी या आपके भाई बहन या उनके किसी के भी ये जो बाल हैं सफ़ेद जल्दी उम्र में हो गए होंगे तो आपके भी बाल सफ़ेद होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसको आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि अभी नई जेनेटिक स्टडी यूज़ हो रही हैं उसमें एक IRF4 जीन, जी हाँ, IRF4 जीन आइडेंटिफाइड हुआ है जो कि क्रोमोसोम 6 पर होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जेनेटिक रीज़न के लिए जो हमारे बालों को सफ़ेद करता है। तो अभी और इस पर स्टडी चल रही है और इसके ट्रीटमेंट के लिए रिसर्च वर्क चालू है विदेश में भी और हमारे इंडिया में भी। तो ये जो फैक्टर है इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत उनकी ग्रोथ को स्लो कर सकते हैं। जी हाँ, दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी। ये दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है हमारे बालों का
सफ़ेद होने के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन B1, B6, B9, B12, साथ ही साथ कैल्शियम, जिंक, आयरन और विटामिन डी। ये सारे फैक्टर जो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है, या तो उसके बनने के लिए या मेलेनिन को बनने के लिए या मेलेनोसाइट प्रोडक्शन के लिए, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है या इनकी शरीर में कमी होने लगती है, मेलेनिन साइट सेल है ना, मेलेनिन बनाना कम कर देती है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। विटामिन B12 तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, जो खासकर वेजिटेरियन वगैरह में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोस्टली विटामिन B12 के जो सोर्सेज होते हैं वो एनिमल या नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और वेजिटेरियन में समस्या होती है तो उनके बाल थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि सफ़ेद होने के। तो इन सब विटामिन की न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी हमारी मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस कितना बढ़ गया है, लाइफ में हेल्दी हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं, तो ये सब भी हमारे बालों को सफ़ेद करने में काफ़ी ज़्यादा कारण होते हैं। देखिए, स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल और नॉरएड्रेनालिन का हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। ये जो नॉरएड होता है वो हेयर फॉलिकल के अंदर जाता है और वहाँ पे मेलेनोसाइट की ग्रोथ को और मेलेनिन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो स्ट्रेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे बालों को सफ़ेद करता है। देखिए, पर्याप्त नींद नहीं लेना, स्ट्रेस बहुत लेना, डाइट टाइम पर नहीं लेना, हेल्दी डाइट नहीं लेना, जंक फूड लेना, ये सब कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स होते हैं, और ये फ्री रेडिकल कहीं ना कहीं हमारे मेलेनिन प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो बट इन सब कारणों को हमको बदला जा सकता है। आप इस सब का ध्यान रखें, कंप्लीट नींद लें, अपनी हेल्दी डाइट रखें, योगा वगैरह करें, तो ये प्रक्रिया को हम धीमा कर सकते हैं और बाल को दोबारा काले भी कर सकते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है स्मोकिंग और अल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल क्या करते हैं कि जैसे ही स्मोकिंग और अल्कोहल जो कंजम्पशन करते हैं, ये हमारे बालों की रूट में, जहाँ पर कि हेयर फॉलिकल्स होता है जिसके अंदर मेलानोसाइट होते हैं, वहाँ पर ब्लड का प्रोडक्शन या ब्लड का पहुँचना स्लो कर देते हैं। देखिए, ब्लड जो होता है हमारे शरीर में वो सारी जगह के लिए खाना वगैरह ले जाता है, ऑक्सीजन वगैरह ले जाता है। तो जैसे ही हेयर फॉलिकल को ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है तो वहाँ पर मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मेलेनोसाइट सेल की संख्या कम होने लगती और मेलेनिन का बनना कम हो जाता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी देता है, फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी निकालता है, जो कि मेलेनोसाइट के प्रोडक्शन को धीमा कर देते हैं और मेलेनोसाइट को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल कम हो जाती है तो ऑब्वियस बात है कि प्रोडक्शन भी कम होगा। एक अभी स्टडी हुई है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुई है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन हुई है कई डर्मेटोलॉजी में, प्लास्टिक सर्जरी में, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी स्टडी हुई है, और देखा गया है कि जो लोग भी स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं उनमें सफ़ेद होने के बाल 2.5 टाइम्स नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होते हैं, सफ़ेद होने के चांसेस उनके बालों के। तो और भी इस तरह से स्टडीज़ चल रही हैं, बट ये क्लियरली प्रूव्ड है कि जो स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं उनके बाल सफ़ेद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसमें अगला रीज़न आता है, कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी इनमें बाल सफ़ेद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म और ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक विटिलिगो, एलोपेशिया एरेटा। इन सब में भी वैसे ही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसकी वजह से हमारे जो शरीर का प्रोडक्शन होने लगता है मेलेनिन वगैरह कम हो जाता है। अभी ये देखा जा रहा है कि बच्चों और युवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा बाल सफ़ेद हो रहे हैं और प्रीमेच्योर एज में भी हो रहे हैं। तो उनमें ये देखा गया है कि उनमें जंक की फूड है, आउटडोर एक्टिविटी कम है, सन का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से उनमें भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए, बाल सफ़ेद होना कोई नई चीज़ नहीं है, नॉर्मली हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, पर धीरे धीरे एज के हिसाब से सफ़ेद होते हैं। पर यदि हमारी उम्र में 20 या 22 की उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो इसको एबनॉर्मल माना जाता है और इसको अपने को ट्रीट करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यदि हम इग्नोर करेंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे सारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, जिसकी वजह से इमोशनल स्ट्रेस आता है, आपकी पर्सनैलिटी में भी डेफिसिट होती है और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, जो कि हमारे कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इसलिए जैसे ही बाल अगर आपके सफ़ेद होना चालू हो रहे हैं तो आप अपने प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। इस चीज़ को इग्नोर ना करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है या जेनेटिक रीज़न है या और भी कोई भी रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करके उसका इलाज किया जा सके। लेट स्टेज होने में दिक्कत होती है कि काफ़ी ज़्यादा बाल सफ़ेद हो जाते हैं और फिर उसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
इसलिए जल्दी डायग्नोस्ट करना ज़्यादा अच्छा होता है और उसका इलाज भी करना होता है। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि आजकल केमिकल डाइज हैं, हेयर प्रोडक्ट्स हैं, कलरिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके बालों की हेल्थ को ख़राब करते हैं, मेलानिन का प्रोडक्शन रोकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं। तो ओवरऑल ये जितने सारे फैक्टर होते हैं इन सब का कॉमन बेस होता है स्ट्रेस प्रोड्यूस करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करना, फ्री रेडिकल इकट्ठी करना, टॉक्सिन प्रोडक्शन करना, ब्लड सर्कुलेशन कम करना। तो ओवरऑल या तो मेलानोसाइट का प्रोडक्शन कम हो जाता है या मेलानोसाइट सेल्स की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है और हमारे बाल सफ़ेद या ग्रे कलर के होने लगते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में या सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि क्या इन सफ़ेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है। जी हाँ, इन सफ़ेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है यदि हम उनको शुरुआती अवस्था में ही इनका इलाज कर दें, अपनी जो डिफिशेंसी है उनको करेक्शन कर दें, तो सफ़ेद बालों को फिर से काला किया जा सकता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको कॉज पता करना होता है कि आपका कॉज है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया है कि यदि इसका फैक्टर जेनेटिक फैक्टर है तो हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इस प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर को आप रिवर्स नहीं कर सकते। पर यदि न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल है, थायराइड प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म है, तो इन सब समस्याओं के इलाज हैं। तो इन सब समस्याओं को ठीक करके हम अपने बाल फिर से काले कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने बालों को फिर से काला कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? देखिए, इलाज तो इसके बहुत सारे हैं, पर सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमको डॉक्टर की सलाह से ही इलाज चालू करना है। खुद अपना इलाज चालू नहीं करना है, खुद अपने सप्लीमेंट्स नहीं लेने और खुद अपना नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें अपना कॉज आइडेंटिफाइड करें। जेनेटिक के लिए हम उनकी पेशेंट्स की हिस्ट्री ले सकते हैं, उनके माता पिता के बारे में पूछ सकते हैं, भाई बहन के बारे में पूछ सकते हैं कि उनके बाल सफ़ेद होना कब चालू हुए थे। यदि जेनेटिक फैक्टर है तो हम उनको बोलें कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में और इसके लिए हमें समय लगेगा, लेकिन हाँ, आपके बाल काले हो सकते हैं और हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जैसे कि न्यूट्रिशंस की कमी है, जैसे कि विटामिन B1 है, B6 है, B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन E है, सेलेनियम है, जिंक है, कॉपर है। हम इन सब की मात्रा को ब्लड टेस्ट से पता करें और यदि इनकी डेफिशिएंसी है तो इनको अपनी तरह से ठीक कर सकते हैं। बायोटीन जो होता है वो बालों की ग्रोथ को और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जो विटामिन B6 फॉलिकल होता है वो बालों को पोषण देता है। विटामिन B12 जो होता है वो मेलानोसाइट के प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो विटामिन E भी होता है उसका भी सेम वर्क यही होता है कि वो उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है, वहाँ पर मेलानोसाइट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कॉपर होता है वो मेलेनिन पिगमेंट के बनने में मदद करता है। जिंक जो होता है, जो हेयर फॉलिकल्स का डैमेज होता है उसके रिपेयर में मदद करता है। आयरन जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। देखिए, ब्लड ही पूरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो सारे ऑक्सीडेटिव अच्छी चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह को हेयर फॉलिकल तक लेके जाता है। तो आयरन उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो साथ ही साथ हम न्यूट्रिएंट्स और जो हमने अपने विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए हमने लिए हैं, साथ ही साथ इसके अलावा आप अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं, साइकेट्रिस्ट से मिलकर यदि आपको कोई स्ट्रेस है, और कंप्लीट 8 से 9 घंटे की नींद पूरी तरह से लें, हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन विटामिन्स वाली डाइट ज़्यादा लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, सलाद लें, फ्रूट्स वगैरह लें, नट्स लें, पल्सेस वगैरह लें। तो ओवरऑल अपनी हेल्दी स्टाइल से, डाइटरी स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से आप अपने बालों को दोबारा काले कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, अल्कोहल वगैरह करते हैं, तो आप उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दें, नहीं तो आपके चांसेस ज़्यादा बाल के सफ़ेद होने के बढ़ते जाएंगे और वो रिवर्ट नहीं होंगे। योगा वगैरह करें आप, काफ़ी ज़्यादा योगा का भी आजकल रोक है। इसके अलावा कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आप PRP वगैरह करवा सकते हैं, मीज़ोथेरेपी करा सकते हैं आप अपने स्कैल्स की, और अदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, कुछ सीरम्स वगैरह भी आते हैं, तो वो भी आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है PRP के लिए, तो आप चाहे तो वो वाला वीडियो देख के भी PRP की पूरी मेथड को समझ सकते हैं। तो ओवरऑल यदि हम इन सब चीज़ों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशन लें, अल्कोहल वगैरह ना लें, और जितने भी विटामिन सप्लीमेंट्स से लें, स्कैल्प में सीरम, PRP,
अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें, हेयर डाइज वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तो हम अपने बालों को फिर से काला कर सकते हैं। देखिए कुछ साथ ही साथ इसके मिथ्स वगैरह भी हैं जो घरेलू उपाय होते हैं, जो बोलते हैं कि आपको विभिन्न प्रकार के टीवी चैनलों में, यूट्यूब में या घर वगैरह में बताए जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन से सही है कि कौन से गलत हैं। कई लोग कहते हैं कि आप नींबू में, नारियल तेल में नींबू को निचोड़ लें और उसको अपने बालों में लगा लें तो रात ही रात आपके बाल काले हो जाएंगे। जी नहीं, ये मिथ्या बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहते हैं आंवला खाने से, आंवले का तेल लगाने से या आंवले के लेप लगाने से रातों रात में हमारे बाल काले हो जाएंगे। ये मिथ्या भी गलत है। मेहंदी एक नेचुरल होती है और उसको लगाने से कोई वो नहीं होता है काले करने से, ये भी मिथ्या गलत है। कहीं ना कहीं मेहंदी भी आपके बालों को वापस सफ़ेद होती है और ये टेम्परेरी होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बालों को डैमेज करती है। जो सच है वो ये है कि हाँ, आप अपने बालों को ऑयल ज़रूर करें, आंवला खाएं, विटामिन सी लें, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लें, प्रॉपर नींद लें, योगा करें, तो इन सब से आपके बाल बिल्कुल सफ़ेद से काले हो सकते हैं। ये घरेलू उपाय बिल्कुल सही है। सफ़ेद से काले हो सकते हैं, ये घरेलू उपाय बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम अपने बालों को सफ़ेद होने से कैसे बचा सकते हैं। देखिए जो सब मैंने बताया आपको अभी प्रीवियस वीडियो में, तो आप इन सबको करें। अपनी हेल्दी डाइट लें, कंप्लीट वेजिटेबल डाइट लें, साथ ही साथ उसमें पल्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाद, मिल्क, कर्ड, चीज़, इन सब का उपयोग करें। भरपूर 7 से 8 घंटे की पूरी तरह से नींद लें। स्ट्रेस को अवॉइड करें, योगा या एक्सरसाइज वगैरह करें। कम से कम हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक पूरे 24 आवर में वॉक करें। खुश रहें और स्मोकिंग और अल्कोहल को त्याग दें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो एजिंग की प्रोसेस है उसको भी ये रोक सकते हैं। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों, सफ़ेद बाल कोई समस्या नहीं है। सफ़ेद बाल को आप बिल्कुल काला कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आप धीमा भी कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद बालों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, सफ़ेद बाल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसको नज़रअंदाज करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। यदि हमने इसको अपनी उम्र में सही नहीं किया और इसके ज़्यादा लेट कर दिया तो हो सकता है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो जाएं, फिर उसको आपको रिवर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी सलाह यही है, यदि आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं और जल्दी गिर रहे हैं, दाढ़ी बिल्कुल फीकी हो रही है, ग्रे कलर की हो रही है, सफ़ेद हो रही है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, सलाह लें और अपने इन सफ़ेद बालों को नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है किसी और गंभीर बीमारी का इंडिकेटर हो, और आप अभी अर्ली उम्र में अगर आपने इन सबको ठीक कर लिया तो आपके बिल्कुल हेल्दी हेयर मिलेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करेंगे और आपको एक अलग ही लुक देंगे। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित में रहें। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो? तो अगले वीडियो में आप बने रहिएगा इसी तरह हमारे साथ। चलिए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।